नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एचएम यूपीएससी एकेडमी पर। तो भाई, प्राचीन और मध्यकाल के राजाओं की तलवारें और नवाबों के किस्से तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने खूब देख लिया है, लेकिन आज एंट्री हो रही है हमारे लेक्चर नंबर 4 यानी उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी की। आज बात होगी मंगल पांडे के उस कारतूस वाले गुस्से की, बागी बलिया के चित्तू पांडे के भौकाल की और हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई साहब की उस कसम की जिसने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पुरानी बातें भूल जाओ ना, अंग्रेज तो को गए जमाना हो गया है। अरे बाबा, अंग्रेज चले गए लेकिन लोअर पीसीएस में पेपर में ये सवाल आज भी काकोरी ट्रेन की रफ्तार से आते हैं। और अगर सही जवाब नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन नॉन कॉपरेशन आंदोलन की तरह बीच में ही अटक जाएगा। पर फ्रिक नॉट, जब तक हम एचएम यूपीडब्ल्यूएससी एकेडमी के साथ जुड़े हैं, आधुनिक इतिहास का हर पन्ना आपकी उंगलियों पर नाचेगा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे तो पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम उड़ाएंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश के इतिहास की धज्जियां, 1857 की क्रांति से लेकर आजादी की सुबह के वो टॉप 20 क्लास प्रश्न देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर के नॉकआउट करेंगे। तो अब अपनी कलम थाम लीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्रांतिकारी सफर का पहला धमाकेदार प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑन 10th मई 1857, द हिस्टोरिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 started from Meerut. Which native infantry regiments initiated this mutiny? कौन सा ऐसी रेजिमेंट थी जिसने इस विद्रोह की शुरुआत की थी? तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 नेटिव इन्फेंट्री, मतलब 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। आपको 34वीं नहीं लगाना है क्योंकि 34वीं में मंगल पांडे थी। ठीक है, अगर बात करेंगे मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री में थे, तो वो 34वीं इन्फेंट्री में थे जिन्होंने कारतूस के लिए जंग लड़ी थी। ठीक है, क्योंकि इसमें चर्बी का यूज किया जाता है, तो उन्होंने मना कर दिया था। और ये कहाँ से थे? ये बैरक बंगाल से वहां पे उस समय लीड कर रहे थे। तो ये है हमारे मंगल पांडे। आपको ये बताना है कि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, उनका मूल निवास कहाँ का था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, कुंवर सिंह ऑफ बिहार फॉट क्लोजली विद विच प्रोमिनेंट लीडर ऑफ उत्तर प्रदेश टू रिकैप्चर कानपुर फ्रॉम द ब्रिटिश। तो भैया, कुंवर सिंह जो थे बिहार के, वो किसके साथ में मिलकर यहाँ पे युद्ध लड़ा था जिससे वो कानपुर को वापस फतेह कर पाए। तो ये आपको पता होगा, जो कानपुर से लड़ रहे थे वो हमारे लड़ रहे थे नाना साहब। तो ये नाना साहब के साथ में मिलकर इन्होंने लड़ाई की थी और यहाँ पे इनको फतेह दिलाने की कोशिश की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा नाना साहेब। रुहेलखंड बरेली क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जिन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपना वायसराय सूबेदार नियुक्त किया था। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बरेली से, ठीक है, अगर आप इनके चित्र से पहचान सकते हैं कि ये कौन है तो अब भी आप बता दोगे। लेकिन बात करते हैं कि रोहिलाखंड बरेली रीजन से कौन लीड कर रहा था हमारे 1857 का रिवॉल्ट, तो वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा लीडर था जो इस रिवॉल्ट में लीड कर रहा था। तो हमारा बरेली से हो जाएंगे खान बहादुर खान, हो जाएंगे लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। किस प्रसिद्ध ब्रिटिश कमांडर ने मार्च 1758 में गोरखा रेजिमेंट की महत्वपूर्ण सहायता से लखनऊ, ठीक है ये 1858 होगा, बेगम हजरत महल के नेतृत्व वाले विद्रोह को पूरी तरह से नियंत्रित किया था। क्योंकि 1758 नहीं 1858, ऊपर जो इंग्लिश में करेक्ट है, थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये थे हमारे, किसने यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया था, बेगम हजरत महल। इसके बाद हार के और वो चली गई थी कहाँ पे, नेपाल में चली गई थी और गुमनामी की जिंदगी उन्होंने वहां पे व्यतीत की थी। तो ये थे हमारे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने ही लखनऊ के भी और कानपुर के विद्रोह को दोनों जगह पे इसी ने समाप्त करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग, मौलवी अहमदुल्ला शाह who gave the call for jihad against the British belongs to फैजाबाद, but where was he originally from? तो ओरिजिनली कहाँ से, उस समय जब रिवॉल्ट की उन्होंने घोषणा की थी तब ये जिहाद जहाँ से आह्वान किया था, तब वो एक हाथ थे हमारे कहाँ पे, फैजाबाद में। लेकिन ये ओरिजिनली कहाँ से थे, तो ये थे आरकट तमिलनाडु से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरकट तमिलनाडु से ये बिलोंग करते थे ओरिजिनली। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
After the separation of 1857 revolt, the British Parliament passed the Government of India Act 1858. On 1st November 1858, Lord Canning read the Queen's Proclamation at which place in यूपी। तो देश की एक दिन की राजधानी भी बनाई गई थी। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि देश की एक दिन के लिए राजधानी किसको बनाया गया था। जो 1 नवंबर 1858 को बनाया गया था, जो कि हमारी क्वीन थी, उनका क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ने के लिए, और लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। उसको पढ़ा गया था मिंटो पार्क, प्रयागराज में। ठीक है, आज का प्रयागराज और उस समय का इलाहाबाद, और एक दिन के लिए इसको राजधानी भी बनाया गया था। तो मिंटो पार्क जो है इलाहाबाद में ये बनाया था। अब इसको किस नाम से जानते हैं, इस मिंटो पार्क को, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस समय प्रेजेंट में मिंटो पार्क किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वाज द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस मॉडर्न डे यूपी रीजन शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद। तो आगरा से इलाहाबाद कब शिफ्ट किया था, उसी दिन शिफ्ट किया था 1 नवंबर 1858 को, जब उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ने के लिए इसको बनाई गई थी, एक दिन के लिए कैपिटल बनाई गई थी। और ये सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे कैपिटल बनी थी, वो 1 नवंबर 1958 को था। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द फर्स्ट 40 एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन 1885 से लेकर 1925, हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो भैया देखो 40 एनुअल सेशन हुए हैं। सीधा सीधा पूछा गया यूपी में, हमारे यूपी में कितने एनुअल सेशन हुए हैं जो कि हमारे कांग्रेस ने करवाए थे। तो यहाँ पे यूपी में हुए थे टोटल 9 सेशन। ठीक है, तीन आपके हुए थे कहाँ पे, तीन हुए थे आपके लखनऊ में। ठीक है, और तीन आपके हुए थे कहाँ पे हुए थे, तीन आपके तीन और कहीं भी हुए थे, तीन 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 दो जगह पे हुए थे। एक तो तीन हुए थे आपके लखनऊ में, बाकी और जगह पे हुए थे, बाकी की छह और जगह पे हुए थे। ठीक है, एक जिसमें से कानपुर में हुआ था। बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। Who was the first British non-Indian president of the Indian National Congress elected at the 14th session held in Allahabad in 1885। हाँ, इलाहाबाद में भी तीन सेशन हुए थे। तो यहाँ पे जो 1888 का जो इलाहाबाद सेशन था, और ये पहले पहले ब्रिटिश, ठीक है, पहले ब्रिटिश जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये थे जॉर्ज यूले। ठीक है, कौन थे, जॉर्ज यूले थे, जिनको हमारे यहाँ पहली बार, ठीक है, और पहली बार कोई था जो विदेशी था, ठीक है, ब्रिटिश था, वो थे जॉर्ज यूले, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा है। प्रसिद्ध लखनऊ समझौते 1916 में गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। 1916 में जो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ठीक है, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का समझौता करवाया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलायंस बना के। तो यहाँ पे ये बता दो भैया कि यहाँ पे इस ठीक है, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मंजूमदार थे करेक्ट आंसर। ठीक है, अंबिका जो मजूमदार ने इस नेशनल कांग्रेस के इस सेशन को लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। मिसेस सरोजनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ड्यूरिंग विच सेशन हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। तो कौन सा सेशन था जिसमें सरोजनी नायडू को, ठीक है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट के रूप में, और वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो कि हमारे सेशन को लीड किया था। तो वो कौन सा सेशन था ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए, कुछ है पता है आपको। तो भैया जो सरोजनी नायडू थी ना, उन्होंने 1925 का जो कानपुर का सेशन था, उन्होंने उस सेशन को लीड किया था। आपको बस ये बता देना एक छोटा सा क्वेश्चन कि गांधी जी ने कौन सा सेशन लीड किया था। एक मास सेशन उन्होंने वो अध्यक्ष बने थे, पर वो कौन सा सेशन था और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का कौन सा सेशन था, उसको कहाँ पे हेल्ड किया गया था, वो आपको बताना है। ठीक है, ईयर के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रेजिक चौरी चौरा इंसिडेंट विच लेड महात्मा गांधी टू abruptly suspend the pan-India non-cooperation movement took place in which district of Uttar Pradesh and what exact date। तो भैया सीधा पूछा गया कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, कौन सी यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो डिस्ट्रिक्ट है आपकी गोरखपुर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, और 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में ये हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आपको पता ही होगा चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। ठीक है, तो वो सारा आपको पता ही है। बाकी कब हुआ था ये पता होना चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये पता होना चाहिए। ठीक है, डेट में थोड़ा दिक्कत हो जाए, बाकी सब कुछ आपको पता ही होगा पहले से ही। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA
was founded in October 1924 at which city of the उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में, ठीक है, एचआरए एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था, जिसको 3 लोगों ने किया था, जिसमें आपको चंद्रशेखर आजाद भी देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पे बनाई गई थी उसको आप लोगों को बताना है। तो आपका ये था कहाँ पे बनी थी, तो ये बनी थी आपकी कानपुर में। ठीक है, कौन सी सिटी थी, तो कानपुर में बनाया गया था। एचआरए एसोसिएशन जो थी ये फॉर्म हुई थी कानपुर में हमारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। इन द हिस्टोरिक काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 रेवोल्यूशनरी लोकेटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल ट्रेजरी फ्रॉम द एट टाउन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का नाम क्या था, एट टाउन ट्रेन नाम था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ जिसमें आप लोग को पता है कौन सी ट्रेन थी, तो एट टाउन ट्रेन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ executed revolutionaries and their place of hanging is not exactly matched। तो भैया ये बता दो, जहां पे फांसी दी गई थी उनका स्थान इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में दी गई थी, असफुल्ला खान को फैजाबाद जेल में दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में दी गई थी जो कि नैनी में था, राजेंद्र लहेरी को वाराणसी में दिया गया। तो गलत है, राजेंद्र लहेरी को वाराणसी में नहीं दिया गया था भैया। ठीक है, राजेंद्र लहेरी को वाराणसी में नहीं दिया गया था, बाकी सभी लोग करेक्ट हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, असफुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, और रोशन सिंह को हमारे इलाहाबाद नैनी जेल में फांसी दी गई थी। आपको बताने कि राजेंद्र लहेरी को कहाँ पे फांसी दी गई थी, ठीक है, कौन सी जेल में उनको फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। ऑन द फरवरी 27 1931 द लेजेंडरी रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद मैटरेड हिमसेल्फ ड्यूरिंग अ गन फाइट विद ब्रिटिश पुलिस एट द अल्फ्रेड पार्क। अब इस अल्फ्रेड पार्क को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता है अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, प्रयागराज में है, और इसको आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम से पार्क को अब आज के प्रेजेंट टाइम में हम इसको जानते हैं, जो कि प्रयागराज में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने हो जाएगा, तो फेमस एका मूवमेंट, ठीक है, एका आंदोलन जो था, जो कि किसान का प्रसिद्ध एका आंदोलन जो 1921 से 1922 के दौरान भड़का था, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में केंद्रित था और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो कौन कौन से जिले थे, तो आपको बता दे भैया, ये था हरदोई, बहराइच और सीतापुर, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो मदारी पासी ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरदोई बहराइच सीतापुर, जिसको लीड किया था मदारी पासी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको अखिल भारतीय किसान सभा बोलते हैं, जो कि लखनऊ में बनाई गई थी, किसने बनाई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी, इलेक्टेड एज इज फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो किस साल में ये बनाया गया था, ठीक, कब उनको इलेक्ट किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1936 में किया गया था इनको। ठीक है, 1936 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942 चिट्टू पांडे established a famous parallel independence government समांतर सरकार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होगा चित्तू पांडे कहाँ से थे, चित्तू पांडे थे गाजीपुर से, आजमगढ़ से, जौनपुर या बलिया से, तो ये थे भैया बलिया से। ठीक है, चित्तू पांडे कहाँ से थे, बलिया से। अब जब वो बलिया से थे तो वहीं पे उन्होंने क्या किया था, पहली पैरेलल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि 1942 में किया था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में ही। ठीक है, इसलिए पैरेलल है, वरना क्यों पैरेलल होती। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फर्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। मतलब यूपी का कौन पहला, या प्राइम मिनिस्टर कह लो या चीफ मिनिस्टर कह लो, तो कौन थे। सबको पता है यूपी के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे कौन है, गोविंद वल्लभ पंत हैं, रफी अहमद किदवई हैं, कैलाश नाथ काटजू हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जो इस समय आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली उसके सामने भी इनकी फोटो बनाई गई है, इसलिए बनाई गई भाई क्योंकि ये पहले हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस थे तो उसका चाहे प्राइम मिनिस्टर कह लो चाहे चीफ मिनिस्टर कह लो, बात उस समय प्राइम मिनिस्टर बना था, लेकिन थे ये पहले। ठीक है, चूंकि 1935 के तहत जो अधिनियम आया था और ये 1937 में बने थे। ठीक है, बाई इलेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड बिफोर इंडिपेंडेंस व्हिच टुक प्लेस इन मेरठ इन नवंबर 1947। तो कौन थे यहाँ पे लास्ट बिल्कुल आखिरी वाले, जिसके बाद फिर कोई और बना ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू थे,
या आचार्य जेबी कृपलानी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे या राजेंद्र प्रसाद थे। तो लास्ट में जो मेरठ में सेशन हुआ था 1946 में, जो इंडिपेंडेंस से पहला लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी आचार्य जेपी कृपलानी। और इसी के साथ में आपके 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म होते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखे सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन की सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पूरा इंजॉयमेंट के माहौल चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और हर एक आप देख रहे होंगे वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिवाइड करके रखा है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी। अब इसके बाद नदियां करेंगे, और नदियों को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिल सके। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सा एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला, जो अगला वीडियो आएगा वो इससे भी धमाकेदार होगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।